हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। आज हम आपके लिए जो इंग्लिश का मॉक टेस्ट है उसका पार्ट 8 लेकर आए हैं और पार्ट 7 तक हमने आप यूट्यूब पर आपको प्रोवाइड करा चुका है, तो जाइए और जाकर देखिए। ठीक, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और ये आपका पार्ट 8 है। यदि आप पार्ट 7 तक नहीं देखे हैं तो जाइए देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक, लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम्स ऑफ नैब। आपको नैब का सिनोनिम्स बताना है। ठीक, एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है रिलीज, सेकंड में है अरेस्ट, थर्ड में है नेव एंड फोर्थ में है नॉन ने। आपको बताना है कि जो आपका नैब है इसका सिनोनिम्स क्या होगा। सिनोनिम्स यानी सेम मीनिंग, सेम मीनिंग, सिनोनिम्स यानी सेम मीनिंग बताना है आपको। ठीक, तो जो नैब होता है इसका पहले अर्थ देख लेते हैं कि नैब का अर्थ क्या होता है। नैब का अर्थ होता है टू कैच। नैब का अर्थ होता है टू कैच। नैब का अर्थ होता है टू कैच। ठीक है, या टू अरेस्ट। आप इसे अरेस्ट भी कह सकते हैं, टू अरेस्ट। ठीक, टू कैच या टू अरेस्ट। सो आपका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका नैब का सिनोनिम्स अरेस्ट हो जाएगा। ठीक, रिलीज यानी छोड़ना, नेव यानी भोला, एंड नॉन यानी इनमें से कोई नहीं। सो आपका फर्स्ट का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर है एंटोनिम्स ऑफ मूर। आपको मूर का एंटोनिम्स बताना है। ठीक, एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है अपलोड, सेकंड में है डाउनलोड, थर्ड में है क्रॉपलैंड एंड फोर्थ में है नॉन, यानी इनमें से कोई नहीं। आपको मूर का सेंटोनिम्स बताना है, सॉरी एंटोनिम्स है। सो पहले देख लेते हैं कि मूर का जो अर्थ क्या होता है। तो जो मूर है इसका अर्थ होता है वेस्टलैंड। आप इसे भी नोट कर लीजिए, मूर का अर्थ होता है वेस्टलैंड। ठीक, और इसका वेस्टलैंड का जो बंजर जमीन जिस पर कोई काम ना हो, ठीक, उस कोई उपयोग ना हो, ऐसा जमीन। ठीक है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा। उसका अपोजिट हो जाएगा जिस पर फसल उगे, यानी फसल उपयोगी जमीन जिस पर फसल होता है उसी को ना उपयोगी फसल थी, उपयोगी जमीन कहेंगे। ठीक, तो अपलैंड भी नहीं होगा, डाउनलैंड भी नहीं होगा, आपका क्रॉपलैंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्रॉपलैंड यानी वैसा जमीन जिस पर फसल उगता हो। ठीक, और ये मून का अर्थ होता है, सॉरी मूर का, MWR मूर का अर्थ होता है वैसा जमीन जो वेस्ट हो, बेकार जमीन है। ठीक है, नेक्स्ट है चेंज द नरेशन। आपको नरेशन चेंज करना है और सेंटेंस है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, सॉरी ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट आर यू डूइंग। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है ए नंबर में ही टोल्ड मी दैट आई वाज डूइंग, ही टोल्ड मी वेयर आई वाज डूइंग, ही टोल्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। एंड फोर्थ में है नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि जो थर्ड है इसका कौन सा करेक्ट होगा, ए बी सी और डी में से। जो थर्ड है, थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आप इसे ऑप्शन द्वारा एलिमिनेट कर सकते हैं या आपको बनाने आता है तो सीधा सीधा इसको बना सकते हैं। ठीक, दो तरीके से इसको बना सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, या आप इसे डायरेक्ट अगर सॉल्व करने आता है तो सॉल्व कर लीजिए। ठीक, मैं इसे ऑप्शन एलिमिनेटिंग द्वारा बनाते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। यहां पर है व्हाट। व्हाट एक क्वेश्चन WH वर्ड है, यानी WH वर्ड समझते हैं। ठीक, जैसे किसी से प्रश्न पूछने वाला वर्ड होता है उसे उसे WH वर्ड कहते हैं। ठीक, और व्हाट आपको केवल एक में दिया है, इसमें वेयर है, ये भी है WH वर्ड लेकिन ये वेयर है और इसमें वेयर नहीं है। ठीक, तो इसलिए आपका सारा का सारा गलती हो जाएगा, A B और D गलती हो जाएगा, केवल C सही होगा। ठीक, और दूसरा यहां पर U है, आपको मालूम होगा SON ये रूल होता है कि जब भी आपको सेकंड रहे, यानी आपका जब भी आपको सब्जेक्ट में सेकंड पर्सन दिया रहे, ठीक, तो आपको वहां पर सब्जेक्ट में
जब आप नरेशन चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट में आपको फर्स्ट पर्सन लेना होता है, ठीक, उस हिसाब से। तो यहाँ पर आई तो सब में है, लेकिन इसमें डायट है ये नहीं होगा, इसमें वेयर है ये नहीं होगा, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक, इसलिए आपका थर्ड का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर है चेंज द वॉइस, आपको वॉइस चेंज करना है। एंड व्हाट इज रिटेन बाय यू, व्हाट इज रिटेन बाय यू आपका ये, और यहाँ पर आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट इज बीइंग है, ठीक, बीइंग छूट गया है, व्हाट इज बीइंग रिटेन बाय यू। सो आपके ऑप्शन है ये, अब बताइए कि इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, ए बी सी और डी में से। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। बी आपको यहाँ पर आपको बीइंग लगेगा, ठीक ना, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। व्हाट इज बीइंग रिटेन बाय यू, और आपको मालूम है कि बीइंग किस में लगता है, ठीक, बीइंग आपको कंटिन्यूअस में लगता है, चाहे वो पास्ट हो चाहे वो प्रेजेंट हो, ठीक। तो इसमें सारा का सारा ऑप्शन प्रेजेंट में दिया हुआ है। तो जब प्रेजेंट में है तो आपका कंटिन्यूअस केवल ए नंबर है, ठीक, ये आपका कंटिन्यूअस है लेकिन बीइंग है, ये आपका एरर है, ठीक, ये आपका कंटिन्यूअस है ही नहीं, केवल एक है, तो इसलिए आपका फोर्थ का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर बताना है कॉट ए सैरो मीन्स का अर्थ क्या होता है, सॉरी, कॉट ए सैरो फिगर का अर्थ क्या होता है। ए नंबर में है टू विन ए विक्ट्री, अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री, टू गिव ए पुअर सो, या टू रिपेंट, कि टू रिपेंट होगा। आपको बताना है कि ए बी सी डी और डी में से कौन सा करेक्ट होगा। तो जो फिफ्थ है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी टू कॉट ए सॉरी फिगर का अर्थ होता है टू गिव ए पुअर सो, ठीक, आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है सिक्स्थ नंबर। सिक्स्थ नंबर है फिल इन द ब्लैंक से, आपको खाली स्थान को भरना है। एंड सेंटेंस है द हिमालय आर डैश नॉर्थ ऑफ इंडिया, आपको बताना है कि इसमें आर्टिकल भरना है, ए एन द और नॉन ऑफ दीज में से क्या होगा। आपको मालूम होगा कि डायरेक्शन के पहले कोई भी डायरेक्शन हो उसके पहले द का इस्तेमाल किया जाता है, द प्लस डायरेक्शन होता है, ठीक, इसलिए यहां पर आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, द हिमालय आर टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, और आपको हिमालय के पीछे भी द का इस्तेमाल करना होगा। नेक्स्ट है सेवेंथ नंबर। सेवेंथ नंबर है रेखा इज नोन फॉर हर डैश टैलेंट, रेखा इज नोन फॉर हर डैश टैलेंट, आपके फर्स्ट ऑप्शन में है हिस्टोरिक, सेकंड में है हिस्टोरनोइक, थर्ड में है हिस्टोरिकल, एंड फोर्थ में है ह्यूमैनिटी। जो सेवेंथ का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, रेखा इज नोन फॉर हर हिस्टोरनोइक टैलेंट। नेक्स्ट है एट नंबर। एट नंबर है द जज इज डैश द केस, हियर, हियर्स, हियर्ड या हियरिंग, आपको बताना है कि एट का कौन सा करेक्ट होगा, ए बी सी और डी में से। जो एट का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। और ये देख लेते हैं कैसे होगा। हियर का वर्ब फिफ्थ, यानी वर्ब में आईएनजी नहीं यूज किया जाता है, हियर प्लस आईएनजी इस्तेमाल इसका नहीं होता है, लेकिन जब सुनवाई का बात हो, जब केस में सुनवाई का बात हो तो उसमें आपको हियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक, इसलिए यहाँ पर केस का बात हो रहा है तो इसमें आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी द जज इज हियरिंग द केस, ठीक। लेकिन आपको जो बाकी सेंटेंस मिलेंगे हियर का इस्तेमाल अगर आईएनजी दिया है तो वो गलत हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं नाइन्थ नंबर। नाइन्थ नंबर है वन ऑफ द पीपुल्स, वन ऑफ द पीपुल्स इन आवर क्लास डैश ए कार, ऑन, ऑन्स, हैव या नॉन ऑफ दीज। आपको बताना है कि वन ऑफ द पीपुल्स इन आवर क्लास डैश ए कार, ऑन्स होगा, ऑन होगा, ऑन्स होगा, हैव होगा या नॉन ऑफ दीज होगा। जो नाइन्थ है, नाइन्थ का आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक, नाइन्थ का आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ऑन्स यानी यहाँ पर मालिक के अर्थ में आता है, ठीक।
एक लड़का है हमारे क्लास का एक छात्र है या शिष्य है जिसके पास एक गाड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन्स होगा। नेक्स्ट है 10th नंबर है, आपको बताना है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एंड आपको बताना है ए लवली यंग गर्ल। ए लवली यंग गर्ल, एक प्यारी और सुंदर युवती या लड़की को क्या कहते हैं? ओमेन कहते हैं, स्पिंटर कहते हैं, निम्फ कहते हैं या मेड कहते हैं। आपको बताना है एक प्यारी और सुंदर लड़की या युवती को क्या कहते हैं। आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। सो जो आपका 10th है इसका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। निम्फ यानी सुंदर युवती होता है, ठीक है, सुंदर युवती। आप इसे नोट कर लीजिए। ओमेन यानी महिला होता है, स्पिंटर यानी कुंवारी लड़की होता है, मेड यानी भी कुंवारी लड़का या लड़की होता है, ठीक है। सॉरी, मेड यानी कुंवारी लड़की होता है, और निम्फ यानी एक सुंदर युवती होता है या सुंदर लड़की होता है, ठीक। आप इसे नोट कर लीजिए। 11th नंबर है टू फाइंड, आपका फाइंड एरर करना है 11th नंबर में। किस पार्ट में गलती है? ए, बी, सी और डी में से। एंड आपका फर्स्ट पार्ट है हैविंग बीन, सेकंड है अरेस्ट द थीप, एंड थर्ड है टू प्रिजन एंड फोर्थ है नॉन एरर। आपको बताना है ए, बी, सी और डी में से कौन सा है। सो 11th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी सी नंबर में आपका एरर है। यहाँ पर जो टू प्रिजन है, यहाँ पर वाज टेकन टू प्रिजन हो जाएगा, ठीक। आपका ये हो जाएगा टू प्रिजन, आपका गलत है, ठीक है। इसके जगह पर आप वाज टेकन टू प्रिजन करेंगे, ठीक। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं हैविंग बीन अरेस्टेड है और हैविंग भी है, तो आपको ये कहीं ना कहीं पास्ट का फील दे रहा है, ठीक। इसलिए आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। और जो करेक्शन होगा वो होगा वाज टेकन टू प्रिजन, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 12th नंबर में है स्पॉट द मिसस्पेल्ड वर्ड। आपको मिसस्पेल्ड वर्ड बताना है परफेक्चुम का, राइटियस का, रिस्टेंड का या सैक्रिफाइंग का। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी जो सैक्रिफाइंग है ये आपका गलत लिखा हुआ है। सही क्या हो जाएगा? SACRIFICING, सैक्रिफाइंग यानी त्यागना या बलिदान देना, कुर्बानी देना, ठीक। आप इसे नोट कर लीजिए। सैक्रिफाइंग का स्पेलिंग यहाँ पर वाई के जगह आप आई होगा। नेक्स्ट है 13th नंबर में आपको रिमूवल टू है। आपको बताना है कि क्या होगा। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। आपको बताना है कि ए, बी, सी और डी में से क्या होगा। आपके फर्स्ट नंबर में है द न्यूज इज सो गुड टू बी ट्रू। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। द न्यूज इज सो गुड दैट कैन बी ट्रू। द न्यूज इज सो गुड दैट कांट बी ट्रू। सो जो 13th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आपको मालूम है कि टू को हटाकर सो और डैट कांट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। इसलिए आपका 13 का डी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर में आपको बताना है कि यूज करना है करेक्ट प्रीपोजिशन का। एंड सेंटेंस है ही इज डैश द स्टाफ ऑफ बीपीएससी। वह बीपीएससी का एक स्टाफ है। आपको बताना है फर्स्ट ऑप्शन में है ऑन, सेकंड में ऑफ, थर्ड में एट एंड फोर्थ में नॉन। आपको बताना है कि 14th का कौन सा होगा ए, बी, सी, डी में से। सो 13th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ही इज ऑन द स्टाफ ऑफ बीपीएससी। और बीपीएससी ये आपको मालूम होगा कि जो बीपीएससी है ये आपका गवर्नमेंट संस्था है, और आपको गवर्नमेंट यानी आधिकारिक रूप से किसी को सदस्य के रूप में दिखाना हो या प्रस्तुत करना है तो आपको ऑन का इस्तेमाल करना होता है। ही इज ऑन द स्टाफ ऑफ बीपीएससी, ठीक। ये आपका इसलिए यहाँ पर ऑन करेक्ट हो जाएगा। सो 14th का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 15th नंबर है द एग्जेक्टिव ऑफ कीज।
आपका ये है क्रीज है, इसका एग्जेक्टिव बताना है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है क्रेज, सेकंड में है क्रेज्ड, थर्ड में है क्रेप्ट एंड फोर्थ में है क्रेज। आपको बताना है कि ए बी सी और डी में से क्या होगा। और ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप इसे कल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक, कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक, सो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी के पास ये वीडियो जितना से ज़्यादा हो उतना शेयर कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।